आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं हमारा गांव कैसा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ का सीन है, तो इस दृश्य के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये झारखंड का साहेबगंज जिला का एक बोरियो प्रखंड का है। बोरियो प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है, छोटा केंदुआ, वहीं का सीन है। हम वहीं के रहने वाले हैं, तो हमने सोचा कि चलिए ब्लॉगिंग के थ्रू आपको एक दिखाते हैं अपना गांव का एक दृश्य। तो आइए देख लेते हैं हमारा गांव कैसा है। आप हमारा गांव का लोकेशन है साहेबगंज से आप आइएगा तो 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर पड़ता है। यानी जिला मुख्यालय हमारे यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारा प्रखंड कार्यालय हमारा गांव से 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो उसी के बीच में एक पहाड़ी इलाका है और वहीं का ये दृश्य है। ये हम दिखाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि हमारे गांव में क्या क्या काम होता है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो एक छोटी सी वीडियो के द्वारा हम आपको समझाना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में इतने अच्छे अच्छे गांव भी हैं, इतने सुंदर पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल शांत इलाका है। आप यहाँ आकर के कभी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे गांव की पूर्वी तरफ क्या है, वहाँ एक छोटा सा पहाड़ होगा। तो चलिए आपको इस पहाड़ के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो इसके लिए हमें घूमना होगा। आप देख सकते हैं ये छोटा सा प्यारा सा एक पहाड़ होगा। यहाँ के आदिवासी जो हैं, हमारे भैया लोग, दादा लोग इसे कहते हैं, टीरबुरु के नाम से भी जानते हैं। और हम यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं। और हमारे गांव के लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ खेती बाड़ी पर ही आश्रित हैं और यहाँ एक सीज़न या 2 सीज़न पर ही खेती होता है। कहें तो यहाँ धान की खेती अच्छी होती है और दूसरी खरीफ की मोटा मोटी खेती होती है। यहाँ गेहूं का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ जल पानी का, तो इसीलिए यहाँ गेहूं सबका खेती नहीं होता है। तो ये हमारा साहेबगंज ज़िला का अधिकांश क्षेत्र इसी तरह मिलेंगे कि यहाँ ज़्यादातर गेहूं का उपज नहीं होता है, यहाँ ज़्यादा धान का ही खेती होता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा हमारा गांव में लिए चलते हैं। तो इसके लिए ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। तो आप देख पाएंगे ये हमारे पीछे तरफ एक प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उसी के पीछे हमारा गांव है। तो चलिए आपको गांव की तरफ, यानी लोग धान की खेती अभी कर चुके हैं, तो वो अपना खमार में धान को लेकर के आए हैं। तो वहाँ वे किस तरीके से, अभी भी यहाँ पर पारंपरिक तरीक़ा से ही यहाँ धान की खेती होती है। यहाँ कोई ऐसे आधुनिक उपकरण नहीं लगाया जाता है। यहाँ तक कि धान झाड़ने का जो स्रोत है वो भी पारंपरिक है, यानी पट्टा पे पीट पीट कर धान यहाँ हमारे इलाके के लोग धान झाड़ते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं खमार में ले जा कर के यहाँ की कैसा है, यहाँ का खेती कृषि व्यवस्था कैसा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। इसके लिए आप ब्लॉग पे बने रहिए। ये देखिए हम लोग का एरिया में इस तरह से धान को साफ किया जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादा मशीन काम नहीं करता है, सभी जो भी किसान हैं सभी अपने हाथ से मेहनत करते हैं और इस तरीक़ा से धान को साफ करते हैं। देख लीजिए किस तरह से साफ होता है। तो देखिए हमारे एरिया में इस तरह से बच्चे खेलते हैं।
तो चलिए आपको पहाड़ के ऊपर से भी हमारा गांव का ज़रा दृश्य दिखा देते हैं। इस तरह लगेंगे हमारे गांव के जो दृश्य है वो इस तरह, और आप इधर उधर से घूम करके देख सकते हैं। नीचे एकदम निचली ज़मीन है और ये हमारा उत्तर की तरफ चारों तरफ पहाड़ है और हम लोग पहाड़ से घिरे हुए एक क्षेत्र है, यहीं पे रहते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है और अपने गांव के बारे में मैंने कुछ बताया है, तो माफ़ कीजिएगा अगर कहीं कहीं पर ये वीडियो या ब्लॉगिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि झारखंड का लगभग सभी गाँव में मैं घूम सकूं आपकी मदद से और आपके सामने इस तरह का वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।